अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जोत टीवी और मैं हूं एम ए लाड़िक। नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक फ़ैसला दिया गया है जो बल्दियाती अख्तियारात के मुतल्लिक है और आइन की जो शिक है एक आर्टिकल 140A के तहत, यानी आर्टिकल 140A बल्दियाती इदारों के एतबार से क्या कहता है। और दूसरी बात ये कि जो माजी में इस किस्म के जो फ़ैसले किए गए हैं, कौन से जज साहब ने ऐसा फ़ैसला दिया है, यानी अपनी रिटायरमेंट के एक दिन कबल या 2 दिन कबल, और ऐसी एक दो हुकूमतें भी गुजरी हैं जिन्होंने ऐसे अहकामात जारी किए, तो इस पर बात करेंगे आज। सबसे पहले तो बात करेंगे यानी जो माजी में जो ऐसे फ़ैसले दिए गए हैं उन्होंने, और कौन से जज साहब ने ऐसा फ़ैसला दिया है या इस किस्म का फ़ैसला दिया है। जैसे माजी में जस्टिस मशीर आलम साहब ने एक फ़ैसला दिया है। उन्होंने भी अपने रिटायरमेंट के एक दिन कबल 16,000 मुलाजमीन को बरतरफ करने का जो फ़ैसला दिया, यानी बरतरफ किया, और उसका बड़ा एक रद्द-ए-अमल आया मुलाजमीन की जानिब से, सियासी जमातों की जानिब से, सिविल सोसाइटी की जानिब से। तो उन्होंने भी अपनी रिटायरमेंट से एक दिन कबल ये फ़ैसला दिया। और फिर आपको पता है कि यही 16,000 मुलाजमीन अभी कुछ अर्सा पहले सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के तवस्सुस से ही उनको फिर दोबारा बहाल किया गया है। अब इससे भी थोड़ा पीछे जाएंगे तो 1993 में पीपल्स पार्टी की जैसे हुकूमत थी, तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत जैसे ख़त्म हुई, फिर 1997 में फरवरी में अबूरी हुकूमत थी। उसके जो अबूरी हुकूमत के जो वज़ीर आज़म थे अपना, वो थे मलिक महराज खालिद साहब। मलिक महराज खालिद साहब ने भी अबूरी हुकूमत ख़त्म होने से 2 दिन कबल इन्हीं 16,000 मुलाजमीन को जो ना वो बरतरफ किया था अपने एक ऑर्डर के तहत या अहकामात के ज़रिए, जो पीपल्स पार्टी ने अपने अदवार में मुख्तलिफ़ महकमों के अंदर ये 16,000 मुलाजमीन यानी भर्ती किए थे या लगाए थे। तो टाइमिंग की बड़ी अहमियत होती है, टाइमिंग की बड़ी कदर होती है। तो आज का जो फ़ैसला है, जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने एक दिन कबल अपना बल्दियाती अपना इदारों के हवाले से जो पटिशन थी उसके ऊपर उन्होंने फ़ैसला दिया है, जो सिर्फ़ सूबा सिंध की जानिब से यानी फ़ैसला नहीं है, पूरे पाकिस्तान के सूबों के एतबार से ये फ़ैसला है, जिसमें कहा गया है कि सारे सूबे अपना पाबंद हैं मकामी हुकूमतों को मजबूत करने के लिए और उनको मजबूत किया जाए। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। अब MQM भी इसमें पटिशनर थी, तो MQM इस फैसले से खुश हुई है। और दूसरी बात यह कि फवाद चौधरी साहब का भी आज एक ट्वीट आया है। कुछ दिन कबल फवाद चौधरी साहब ने जस्टिस काजी फायज़ ईसा के केस के ऊपर एक ट्वीट किया था जो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ था। तो यानी इससे ये साबित होता है कि जो हुकूमतें हैं या अपना जो वज़ीर साहिबान हैं, वो कुछ फ़ैसलों से खुश होते हैं और कुछ फ़ैसलों से नाराज़ होते हैं। जिन फ़ैसलों से वो खुश होते हैं तो उस फ़ैसले की हिमायत में वो ट्वीट करते हैं, और जो फ़ैसला उनको पसंद नहीं होता या उनकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं आता तो उसकी मुखालफत में ट्वीट करते हैं। अब इसको मुनाफ़क़त कहें या हकीकत कहें, ये आप पे छोड़ते हैं। तो चलते हैं अपना आज के फ़ैसले की जानिब। आज का फ़ैसला जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने जो सुनाया है, उसमें तफ्तीश उसकी तफसील तो बड़ी गहरी होगी, जाहिर सी बात है, लेकिन उसमें यह कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में आर्टिकल 140A का जो जिक्र है, उसमें कहा गया है, ये आपके स्क्रीन के ऊपर भी चल रहा है, आप देख सकते हैं कि उसमें वाज़े लिखा गया है कि मकामी हुकूमतों को अपना खुद मुख्तार किया जाए और मजबूत किया जाए। ये सूबे इस बात के पाबंद होंगे। तो ये तो यहाँ तक तो बात बिल्कुल दुरुस्त है और ठीक है, जाहिर सी बात है। मकामी हुकूमतों को मजबूत होना चाहिए, उनको अख्तियार देना चाहिए कि वो निचली सतह पे काम करें, बेहतर तरीके से काम करें, और अपना जाहिर सी बात है उनके पास फंड्स होंगे तो वो काम करेंगे, उनके पास अख्तियारात होंगे तो वो काम करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसमें बड़ी जो ना गंभीर बात जो है या एक ख़तरनाक जो बात है, जैसा कि वज़ीर आला सिंध ने भी कहा है
कि हम इस फैसले के ख़िलाफ़ नज़रसानी में जाएंगे, अपील में जाएंगे। आने वाले चीफ जस्टिस साहब उमर अता बंदयाल साहब हैं, वो इसको देखेंगे, तो उनके पास हम नज़रसानी की अपील करेंगे, तो इस पर नज़रसानी करें। तो अहमियत है टाइमिंग की। तो क्या ये बेहतर होता तो कि आज ये फ़ैसला ना सुनाया जाता, ये फ़ैसला आने वाले चीफ जस्टिस साहब जो ना वो सुनाते, या चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब कुछ रोज़ मज़ीद कबल इस फैसले को सुनाते तो अच्छा होता। अब ऐसे फैसले आने के बाद जो ना सवाल उठते हैं, फिर लोग कहते हैं कि जज साहिबान अपने आप को यानी लोगों के सामने बहुत बेहतर पेश करने के लिए ऐसे फैसले देते हैं। तो जाहिर सी बात है, ये तो एक इसमें जानिबदारी का किरदार नज़र आता है बज़ाहिर, लेकिन उनकी नीयत पे शक नहीं किया जा सकता जज साहिबान के ऊपर। कता कलामी और बड़ी माजरत के साथ मैं रिस्पेक्ट करता हूँ जज साहिबान की बड़ी। तो जज साहिबान को भी ये सोचना चाहिए कि हम अपनी रिटायरमेंट के कबल 1 दिन या 2 दिन कबल ऐसे फैसले ना करें जिससे अपना लोगों के जज्बात मजरूह हों, या कुछ लोग खुश हों और कुछ लोग नाराज़ हों। तो ऐसे फैसले नहीं करने चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो मैं कह रहा था कि वो ये है कि जस्टिस गुलजार अहमद साहब कह रहे हैं कि मकामी हुकूमतों को खुद मुख्तार करें और उनको अख्तियार दें निचली सतह तक। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि मास्टर प्लान तश्कील देने का भी अख्तियार मकामी हुकूमतों को देना चाहिए। जो कि वज़ीर आला साहब कह रहे हैं कि अगर वज़ीर आला का या वज़ीर आज़म साहब का या वज़रा का अख्तियार जो है हम वो मकामी नुमाइंदों को दें, तो बाकी वज़ीरों की या वज़ीर आला या वज़ीर आज़म की क्या ज़रूरत, वो जाके घर बैठे। तो इसमें कोई शक नहीं है। मास्टर प्लान किसी भी शहर का, किसी भी सूबे के शहर का, और ख़ास करके बड़े शहरों का, तो मकामी हुकूमतों के पास अख्तियार उसका कैसे दिया जाए। यानी उनकी मर्ज़ी जिस तरीके से चाहें सफ़ेद और काले के मालिक बन जाएं, उनका जो जी चाहे वो करें, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि एक सूबा है और कराची के जो हालात हैं वो सबके सामने हैं। माजी में कराची के हालात कैसे रहे, कराची में MQM ने क्या क्या गुल खिलाए हैं, कौन कौन सी दहशतगर्दी की है, इन अख्तियारात की मद में कितनी करप्शन की है, और वाटर बोर्ड के अंदर KMC के अंदर कौन से मुलाजमीन थे। वो मुलाजमीन थे जो टारगेट किलिंग करते थे, वो MQM के कारकुनान थे इसके अंदर, और फंड्स का नाजायज़ इस्तेमाल होता था। ये गलत बात है। और मास्टर प्लान का अगर जो ना अपना अख्तियार भी मकामी हुकूमतों को दे दिया जाए तो बाकी क्या बच जाएगा, ये तो ख़तरनाक बात होगी। तो ये बात बिल्कुल मैं इस चीज़ को बेहतर नहीं समझता कि मकामी हुकूमतों को मास्टर प्लान का अख्तियार दे दिया जाए। अख्तियार तो जाहिर सी बात है प्रोविंस के पास होना चाहिए बजाय मकामी हुकूमतों के पास, क्योंकि मास्टर प्लान की बात है। बाकी निचली सतह तक अख्तियार देने चाहिए, और जो आर्टिकल 140A कहता है कि निचली सतह तक अख्तियार आप जो ना ट्रांसफ़र करें, तो बिल्कुल हम इसके हक़ में हैं, मैं भी इसके हक़ में हूँ। मकामी हुकूमतों को मजबूत होना चाहिए, उनको अख्तियार देने चाहिए, लेकिन आइन को मद्देनज़र रखते हुए सारे फैसले किए जाएं, और पूरे पाकिस्तान के अंदर इस तरीके के फ़ैसले किए जाएं, ऐसे बेहतरीन फ़ैसले किए जाएं, और सारे स्टेक होल्डर्स को बिठा के एक मजबूत और बेहतरीन हिकमत अमली के तहत एक मकामी निज़ाम लाया जाए। अगर किसी को एतराज़ है तो असेंबली के अंदर उसके ख़िलाफ़ जा सकता है। जैसे अभी जमात इस्लामी ने धरना दिया था, या PSP ने धरना दिया है, MQM ने धरना दिया है, बाकी जमातों ने भी धरना दिया है पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़, तो उसमें अमेंडमेंट ज़रूर हो सकती है। लेकिन मैं फिर वहीं आ जाऊँगा कि मास्टर प्लान का अख्तियार कभी भी अपना मकामी हुकूमत के पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि मास्टर प्लान तश्कील देना एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। पूरे एक सिटी की, एक शहर की बात होती है, उसमें बड़े बड़े अपना मसाइल होते हैं। उन मसाइलों को देख के मास्टर प्लान तश्कील दे दिया जाता है, और जाहिर सी बात है वो सूबाई हुकूमत का अख्तियार है, सूबाई हुकूमत के पास ही होना चाहिए। तो हमने आपके सामने हक़ायक़ रखे हैं माजी के भी, जैसे हमने कहा कि 16,000 मुलाजमीन के हवाले से जो फ़ैसला किया गया था अपना जस्टिस मशीर आलम साहब की जानिब से 1 दिन कबल, तो वो भी उसको भी यानी एक जानिबदाराना निगाह से देखा गया। और ऐसे फ़ैसले क्यों किए जाते हैं? ऐसे फ़ैसले करने की क्या ज़रूरत है जो आप अगर आज फ़ैसला दे के जाते हैं, कल
कोई और जज साहब यानी चीफ जस्टिस आ जाएंगे तो वो अपना लोगों के प्रेशर में या लोगों के मफाद को मद्देनज़र रखते हुए वो फैसला फिर दोबारा उनको वापस लेना पड़े। ऐसा फैसला ना किया जाए और सारे अपना मामलात को मद्देनज़र रखते हुए बेहतर तरीके से फैसले दिए जाएं। और ऐसी क्या ज़रूरत है कि आज आपने फैसला दिया जिससे MQM खुश हुई हो और फवाद चौधरी साहब या PTI के कुछ लोग खुश हुए हों। तो ऐसे फैसले ना किए जाते तो बेहतर था। जस्टिस गुलजार साहब अगर आज ये फैसला नहीं देते तो अच्छी बात थी। आने वाले चीफ जस्टिस साहब उमर अता बंदयाल साहब इस फैसले को देखते या उस पर फैसला देते तो वो अच्छी बात थी। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि जज साहिबान को भी थोड़ा सोचना चाहिए कि उनकी बड़ी अहमियत है। अगर वो इंसाफ देंगे और फैसले इंसाफ पे मबनी देंगे तो जाहिर सी बात है लोग उससे खुश होंगे और लोगों को इंसाफ मिलेगा तो जाहिर सी बात है मुल्क तरक्की करेगा। मुल्क में अदल और इंसाफ का निज़ाम बेहतर होगा तो जाहिर सी बात है लोगों का एतमाद बहाल होगा। तो ऐसे फैसले ना किए जाएँ। मेरी गुजारिश है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि आइंदा ऐसे फैसले ना किए जाएँ। अगर कोई जज साहब रिटायर होते हैं तो उनको सोचना चाहिए कि अपनी रिटायरमेंट के कबल 1 दिन या 2 दिन कबल ऐसे फैसले करने से उसके असरात बड़े ख़राब निकलते हैं। तो इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान थोड़ी सी नज़रसानी करे इस चीज़ पे भी। बाकी ये है कि मकामी हुकूमतें बाख्तियार होनी चाहिए और चीफ अपना वज़ीर आला सिंध साहब ने जैसे कहा है कि हम नज़रसानी के लिए अपील में जाएंगे तो अपील में जाएं। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस पे फैसला कर सकती है। हमने आपके सामने हक़ाइक़ रखे, बाकी फैसला आपके हाथ में। आप अपनी राय दें कि हमने जो आपके सामने चीज़ें रखी हैं वो दुरुस्त है या नहीं। अल्लाह हाफ़िज़।